आईपीएल सुनते ही दिमाग में क्या आता है? क्रिकेट, एंटरटेनमेंट, फैंस और काफी कुछ। लेकिन दोस्तों बता दो कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है या फिर ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट भी नहीं है। ये इंडिया का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हर साल सिर्फ 2 महीने में हजारों करोड़ों रुपए जनरेट करता है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग बात, पूरे आईपीएल में सिर्फ 10 टीम्स होते हैं और कुछ ही लोग शायद होंगे, लेकिन पैसा हजारों लोग कमा रहे होते हैं। प्लेयर्स, टीम्स, स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स, बीसीसीआई, एडवर्टाइजर्स, इवन स्टेडियम के बाहर चाय बेचने वाला भी और कई सारे बिजनेसेस पैसा कमा रहे होते हैं आईपीएल के थ्रू। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है आखिर आईपीएल पैसा कैसे कमाता है? और दोस्तों आज हम एग्जैक्टली वही डिकोड करेंगे और जानेंगे द बिजनेस बिहाइंड आईपीएल, हाउ द इंडियन प्रीमियर लीग अर्न्स। तो स्वागत है आपका ज्ञानदीप के एक नए एपिसोड में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल फैक्ट समझिए, आईपीएल का बिजनेस मॉडल एक नॉर्मल स्पोर्ट्स लीग जैसा नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी लेयर रेवेन्यू मशीन है। मतलब कि ये एक ही सोर्स से पैसा नहीं कमाता, बल्कि अलग अलग जगह से पैसा फ्लो होता है। और सबसे बड़ा सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। दोस्तों अगर आईपीएल का हार्ट क्रिकेट है तो उसका ब्लड पैसा है, और सबसे ज्यादा ब्लड यानी सबसे ज्यादा पैसा फ्लो होता है ब्रॉडकास्टिंग से। सिर्फ 2023 से 2027 तक के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ रुपए में बिका। सोचिए सिर्फ मैचेस दिखाने का राइट्स 48,000 करोड़। तो अगर हम कुछ कैलकुलेशन की मदद से समझे, एक आईपीएल में ऑलमोस्ट 74 मैचेस होते हैं, और जैसे कि ये ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है, तो 74 into 5 is equal to 370 मैचेस, यानी कि 48,000 करोड़ सिर्फ 370 से 400 मैचेस के लिए। तो दोस्तों इस हिसाब से एक मैच की वैल्यू ऑलमोस्ट 115 करोड़ का है। आप सोच सकते हैं एक मैच का 115 करोड़ सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट के। अब दोस्तों सवाल यह है कि कंपनीज इतना पैसा देती क्यों है, और वो कंपनी यानी कि जियो प्लस हॉटस्टार इसे रिकवर कैसे करती है? तो दोस्तों आज हमें एक बात समझना जरूरी है, जहां आईपीएल वहां ऑडियंस, जहां ऑडियंस वहां एड्स, और जहां एड्स वही पैसा। और फिर जियो हॉटस्टार एड्स से हटके भी व्यूअरशिप से भी काफी पैसा कमाता है। तो अब ब्रॉडकास्टिंग के बाद आता है दूसरा बड़ा सोर्स, और वो है स्पॉन्सरशिप। और अगर आप आईपीएल ध्यान से देखो तो आपको हर जगह ब्रांड्स दिखेंगे। स्टंप्स पे ब्रांड, जर्सी पे ब्रांड, बाउंड्री लाइन पे ब्रांड, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पर ब्रांड, और स्कोर बोर्ड पर भी ब्रांड। दोस्तों मतलब क्रिकेट के हर फ्रेम का प्राइस सेट है, जितना बड़ा ब्रांड का लोगो उतना ही ज्यादा पैसा। अब दोस्तों एक सवाल ये भी है कि ब्रांड्स इन्हें इतना पे क्यों करती है? तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि आईपीएल का इंडिया में सबसे बड़ा फैन बेस है, और आईपीएल पूरे इंडिया का अटेंशन कैप्चर करके रखता है पूरे सीजन। और आज अटेंशन ही सबसे महंगी चीज है। सपोज कीजिए कि एक कंपनी आईपीएल स्पॉन्सर बनने के लिए 200 करोड़ देती है, एंड दोस्तों उस ब्रांड को हर रोज लगभग 20 से 30 करोड़ लोग देखेंगे, वो भी ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए। और जितना ज्यादा विजिबिलिटी उतना ही ज्यादा सेल्स। इसलिए ब्रांड्स आईपीएल में पैसा खर्च नहीं करती, बल्कि इन्वेस्टमेंट करती है। अब बात करते हैं एक ऐसे सोर्स की जो सबको दिखता है, पर लोग उसका पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और वो है लाइव इनकम मैच के दौरान, यानी कि टिकट सेल्स। सोचिए दोस्तों एक स्टेडियम में 50,000 लोग आए हैं, एवरेज टिकट का प्राइस होता है 2,000 रुपए, मतलब एक मैच में ही 10 करोड़ के आसपास टिकट सेल्स का रेवेन्यू आया। और फिर पूरे सेशन में मल्टीपल होम मैचेस होते हैं, तो इस हिसाब से रेवेन्यू मैसिव हो जाता है दोस्तों। और ये सिर्फ टिकट का प्राइस है दोस्तों, फूड, पार्किंग, वीआईपी बॉक्सेस, फिर हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू ऐड करते ही ये आंकड़ा डबल हो जाता है। अब अगला सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक हिडन एंगल है, और वो है प्लेयर ऑक्शन। दोस्तों नॉर्मली लोगों को लगता है कि ऑक्शन सिर्फ एक्सपेंस होता है, लेकिन असल में ऑक्शन भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी ही है। जब एक स्टार प्लेयर एक टीम में आता है तो उसके साथ उनका पूरा फैन बेस आ जाता है, जिसकी वजह से उस प्लेयर के मैच के दौरान ऑडियंस बढ़ता है, एंड एज ए रिजल्ट हर एक चीज का सेल्स इंक्रीज हो जाता है।
जाता है, स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट होते हैं। मतलब प्लेयर सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देता, ऑडियंस भी लाता है, और ऑडियंस का मतलब सिंपल से है पैसा। दोस्तों ऑडियंस आएगा तो पैसा आएगा। अब आते हैं सबसे डार्क एंड हिडन पार्ट ऑफ आईपीएल इकोनॉमी, और वो है बेटिंग इकोनॉमी। ऑफिशियली इलीगल है या फिर गवर्नमेंट रेगुलेटेड भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, आईपीएल के टाइम बेटिंग मार्केट का स्केल बिलियंस ऑफ डॉलर तक एस्टिमेट किया जाता है, और ये बेटिंग की दुनिया उतना ही पैसा छापती है जितना पूरा आईपीएल का इकोसिस्टम छापता है। लेकिन दोस्तों ये पैसा ऑफिशियल बुक्स में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये बीसीसीआई द्वारा नहीं बल्कि बेटिंग एप्स, बेटिंग फर्म्स और कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कमाई जाती है। लेकिन ये बेटिंग आईपीएल के क्रेज को और बड़ा कर देता है, क्योंकि जितना ज्यादा क्रेज उतना ज्यादा देखने वाले लोग, और जितना ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा बीसीसीआई का ऑफिशियल रेवेन्यू। और वैसे भी आईपीएल का जो आज इतना क्रेज बढ़ा है समय के साथ, ये दोस्तों मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसका मेन कारण है बैटिंग। क्योंकि जब एक टीम या फिर किसी स्कोर पे आप बैट लगा के बैठते हो तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उस मैच के प्रति या फिर उस सीरीज के प्रति इंटरेस्ट दुगना हो जाता है। अब सवाल दोस्तों ये है कि इतना पैसा आता है तो सबसे ज्यादा कमाता कौन है? तो इसका सिंपल सा उत्तर है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई आईपीएल का ओनर है, लीग का कंट्रोलर है, रूल्स का मेकर भी है, और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूटर भी बीसीसीआई है। मतलब हर बड़े डील का सेंटर बीसीसीआई ही है, और आज इसी वजह से बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, कई आईपीएल फ्रेंचाइजीज की वैल्यू अब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक पहुंच चुकी है। मतलब अब वो सिर्फ टीम्स नहीं बल्कि ब्रांड्स बन चुकी है, बिल्कुल एक बड़ी कंपनी की तरह। और दोस्तों यही है आईपीएल का असली सीक्रेट। आईपीएल क्रिकेट बेच के पैसा नहीं कमाता बल्कि अटेंशन बेच के पैसा कमाता है। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास ऑडियंस है उसके पास सिंपल से पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास दोस्तों पावर है। तो अगली बार जब आप आईपीएल मैच देखो तो सिर्फ गेम मत देखना, उसके पीछे चल रहा बिजनेस भी देखना, क्योंकि ग्राउंड में जो बॉल घूम रहा होता है उसके साथ हजारों करोड़ रुपए भी घूम रहा होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल का इकोनॉमी इंडियन क्रिकेट को और आगे बढ़ा रहा है, या फिर ये बस एक बिजनेस मॉडल है जो अपना पॉकेट भर रहा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और वीडियो अगर लिटरली आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे एक नए ज्ञानदीप के ज्ञान भरे एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।